बिन जबा टॉप तक मैं पहुंच चुका हूं 45 मिनट्स के बाद। और रास्ते में हमें कोई मसला नहीं आया। ठीक था, बर्फ़ था, लेकिन मसला नहीं था, क्योंकि अगर आप ऊपर चढ़ते हैं बर्फ़ में तो आसान है, लेकिन जब आप नीचे उतरते हैं तो फिर मसला होता है। लेकिन अब अगर आप शौकीन हैं और आना चाहते हैं तो आपने बर्फ़ में एहतियात करना होगा, अगर आप हाइकिंग के आदी नहीं हैं। ये ट्रैक है, अब इसी ट्रैक से हमें जाना होगा और ये गिबिन जबा बेस है। काफ़ी खूबसूरत मौसम है और हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, काफ़ी बर्फबारी हो चुकी है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे है। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की है और अब हमें पैदल जाना है। वैसे तो बाहर के मौसम में, गर्मी के मौसम में ऑलरेडी हमने ट्रैकिंग की है जो कि ग्रीनरी होती है, लेकिन चलो आप देखते हैं कि बर्फबारी में गिबिन जबा का ट्रैक कैसा होगा। मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी स्नोफॉल हो चुका है और मौसम ठंड भी है। किसी ने नैरो ट्रैक बनाया है और अब हमारे साथ कुछ बच्चे जो हैं स्कूल के वो इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे बेस में। और तकरीबन अभी टाइम है 10 बजे और 10 बजे हम पहुँचे हैं और ये अभी तकरीबन हमने एक मोड़ जो है वो क्रॉस कर लिया है और आगे हम जाएंगे। मे बी कि 45 मिनट्स में हम ऊपर चले जाएं। मलम जबा की तरह गिबिन जबा भी तकरीबन 3 से 4 फुट बर्फबारी हो चुकी है और इस ट्रैक से आपको अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि गिबिन जबा और मलम जबा का हाइट तकरीबन सेम है, लेकिन गिबिन जबा का हाइट मलम जबा से थोड़ा सा ज़्यादा है। और अब हम तकरीबन आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है और आधा रास्ता इंशाल्लाह अभी रहता है। लेकिन नीचे ये आप देख रही हैं कि एक खूबसूरत सीनरी है। वैसे तो जून जुलाई के महीने में यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन स्नोफॉल में यहाँ पे टूरिस्ट कम आते हैं। उसकी वजह ये है कि वैसे तो गर्मी में इसका ट्रैक तो है ही मुश्किल गिबिन जबा का, लेकिन सर्दी में यानी स्नोफॉल में तो ये बहुत ही मुश्किल है। और अब हम ये काफ़ी चैलेंजिंग है हमारे लिए, क्योंकि स्नोफॉल में जब आप जाते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है। स्टीप ट्रैक है और स्टीप ट्रैक में बर्फबारी में आप मुश्किल से जाएंगे और ये हम खुद ही फील कर रहे हैं कि कितने मुश्किल से हम जा रहे हैं। लेकिन नज़ारे इतनी खूबसूरत है कि हमें न थकावट का एहसास होता है न सर्दी का एहसास होता है। यहाँ से बर्फ़ और बादल एक ही तरह दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि नीचे भी बर्फ़ है और ऊपर भी बर्फ़ है, दोनों का मौज़ना एक ही है और यहाँ से पूरी वादी नज़र आती है। मैं तो एक बात
बताना भूल गया आपको कि जब भी आप स्नो हाइकिंग के लिए आते हैं तो अपने साथ स्नो शूज़ लेके आएँ और इसी तरह स्नो स्टिक भी आपके पास हो। मेरे पास तो नहीं है, इसी वजह से मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो गर्मी में ये मुश्किल ट्रैक है और स्नोफॉल के बाद जब आप हाइकिंग करती हैं इसी ट्रैक पे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सन ग्लासेस भी अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि बर्फबारी की बाद सन रेज़ रिफ्लेक्ट होती है तो आँखें खोलने में मसला होता है और इन्फ्लेमेशंस होती है, विजन प्रॉब्लम होती है। और अब हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं, 5 मिनट के बाद हम गबिन जबा टॉप तक पहुंच जाएंगे। ये आखिरी मोड़ है और आखिरी मोड़ के बाद फिर गबिन जबा टॉप है। तो टॉप में यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा है नीचे से, यूँ ही हम ऊपर जा रहे हैं तो स्नोफॉल का लेवल बढ़ रहा है। इसी तरह गबिन जबा और मलम जबा में तकरीबन बर्फबारी हर साल होती है काफ़ी मकदार में, लेकिन यहाँ पे अब गैर मुतवक्किल बर्फबारी हो चुकी है गबिन जबा में भी और मलम जबा में भी। तो अब गबिन जबा ये आप देख रही हैं कि पूरा ग्रासलैंड बर्फ़ से कवर हो चुका है और समर सीज़न में और इसी तरह स्प्रिंग सीज़न में ये मुकम्मल ग्रीन होता है, एक ग्रीन कारपेट है। लेकिन चूँकि बर्फ़ है तो बर्फ़ की वजह से ये मुकम्मल कवर है। और अब ये सामने वो टॉप नज़र आ रहे हैं आपको, ये गबिन जबा टॉप है। ये ट्रैक अभी काफ़ी इसका लेवल जो है नीचे किया गया है, क्योंकि इससे पहले ये काफ़ी मुश्किल था यहाँ से, लेकिन अब ये मज़ीद आसान बनाया गया है, रोड भी बनाया गया है। सामने ये पहाड़ जो आपको नज़र आता है तो इसको स्पिनसर पहाड़ कहते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट स्वात का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है। इस पहाड़ के बैक साइड पे दराल लेक है, जो कि स्वात का सबसे खूबसूरत तरीन और मशहूर लेक है। दराल लेक से फिर रिवर बहरीन निकलता है और इससे थोड़े से फासले पर यहाँ इसी पॉइंट से फिर कैंपिंग साइट है। लेकिन क्योंकि सर्दी के मौसम में कैंपिंग साइट ख़त्म होता है, क्योंकि जो बंदा यहाँ पे ये लीज़ पे लेता है तो वो सिर्फ सीज़न के लिए लीज़ पे लेता है और बाकी विंटर सीज़न में वो फिर यहाँ पे नहीं होते। तो इसी वजह से यहाँ पे कैंपिंग साइट नहीं होता, कैंपिंग आप नहीं कर सकते सर्दी की मौसम में। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।